ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 10 को आज पढ़ेंगे। 9 कक्षाएं पढ़ा दी हैं आपको, 10वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। 43 ब्राह्मणे संज्ञायाम डण, ठीक है, यहां तक पढ़ लिया था। आज हमारा एक जो अर्हति अर्थ था वो आरंभ हो रहा है, ठीक है। प्रयास करेंगे आज की कक्षा में पूरा हम इस अर्हति अर्थ को पढ़ लें। और जो यहां पर बता देता हूं, जो ये बताया था इसी पाद के 19वें सूत्र में आरहाद गोपुच्छ संख्या परमाणा ठक, तो ठक का अर्थ अर्हति के अर्थ पर्यंत तक चलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अर्हति सूत्र तक नहीं, अर्हति अर्थ में जिन जिन सूत्रों से प्रत्यय का विधान है उन सभी सूत्रों में क्या है, ये इसका अधिकार चलेगा, ठीक है। चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। तदर्हति 5:1:62 तत् द्वितीय व्यक्ति एक वचनांतम, तो लुप्त पंचम में तो निर्देश मानना पड़ेगा वास्तव में। अर्हति क्रियापदम अर्थ द्वितीय समर्थात् प्रातिपदिकात् अर्हति ते तस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति। द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक कोई भी हो, अर्हति माने योग्य है, माने योग्य है, इस अर्थ में यथा विहित का अर्थ हो गया ऊपर जो प्राग्वतेष्टि आरहाद गोपुच्छ संख्या परमा ठक से लेकर तेन कृतम से पहले पहले जिन शब्दों से जो प्रत्यय कह दिया है वो भी अर्हति अर्थ में यथाविहित प्रत्यय हो जाएगा। वो सारे सूत्र इसी के साथ मिल जाएंगे। तो कहते हैं, उदाहरण देते हैं, श्वेत छत्रम अर्हति श्वेत छत्रिकः वास्त्र युग्मिकः शत्यः शतिकः सहस्रः। ये माने श्वेत छत्र माने सफेद छाता। किसी विशिष्ट व्यक्ति को ही विशेष छाता तानने की अनुमति थी पहले। अब तो कोई भी मार्केट में जाकर के व्हाइट अम्ब्रेला ला करके लगा सकता है, परंतु पूर्व काल में कोई राजा विशेष या कोई जो हो बड़े बड़े सन्यासी, उनको सफेद छाता की अनुमति थी, ठीक है। वो सफेद छाता ही लगा सकते हैं, या उनके जो उनके साथ में रहते थे उनके ऊपर छाता लगाया वो सफेद छतरी वाले। तो सफेद छाता को धारण करने के योग्य है जो, वो क्या कहलाएगा, श्वेत छत्रिकः। तो ये इसमें
आरहात गोपुच संख्या प्रमाण ठक से ठक आकर के इसमें ठक हो गया, आदि अच को वृद्धि हो गई, श्वेत को श्वेत हो गया, ठीक है, और ठक को एक होकर के श्वेत छत्र का बन गया। ऐसे ही वस्त्र वास्त्र युग में कहा, तो वस्त्र युग्म माने एक विशेष प्रकार के वस्त्र का जोड़ा धारण करने की योग्यता जो रखता है, जिसको अलाव है, एक प्रकार की वर्दी मान लीजिएगा। जैसे पुलिस की वर्दी सभी कोई को तो अलाव नहीं होती, जो उस योग्यता को धारण करता है वो पुलिस की वर्दी को धारण करता है। जो सैनिक की वर्दी होती है, ड्रेस होती है, उसकी जो योग्यता को व्यक्ति धारण करता है वो पहनता है उसको, वैसे ही है ये, ठीक है। तो वस्त्र युग्म का वस्त्र युग्म से वास्त्र युग्म का बन गया। सत्य 100 की जो योग्यता रखता है, तो ये तो पहले ही आ गया, शताच ठन ताव शती से बोल बन जाएंगे, ठीक है। और सहस्र शतमान विंशत सहस्र वसनादरण से या अण होकर के सहस्र मान सहस्र की जो योग्यता रखता है, बस ये अर्थ आ जाएगा। चलिएगा, तो श्वेत छत्र के जो योग्य है वह श्वेत छत्र का कहेगा। या ठक तत्य हो गया, सत्य शतिका में पूर्वतया तो ठन हो गए हैं, सहस्रा में अण हो गया है, ठीक है। अब सरल है, अब वो आपको जो कठिन था वो निकल गया, आप सरल सरल जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है, तेजी से। आप भी सोचते हो गुरु जी बोल तो देते हैं तेजी से, हम प्रयास करते हैं तेजी से, इतना अधिक हो सकता है, अधिक से अधिक सूत्र पढ़ाने का, ठीक है। छेदादिभ्यो नित्यम, छेदादिभ्या पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, नित्यम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, समास। छेद आदि येषां ते छेदादयः तेभ्यः छेदादिभ्यः बहुव्रीहि, ठीक है। अनुवृत्ति तदर्हति तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ द्वितीय समर्थेभ्यः छेदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो नित्यमर्हति ते तस्मिन् अर्थे यथा वेतम प्रत्ययो भवति। कहते हैं द्वितीय समर्थ छेदादि गण में पठित जो शब्द हैं उन प्रातिपदिकों से नित्यम अर्हति, माने इन शब्दों से तभी प्रत्यय होगा जब नित्यम अर्हति माने नित्य योग है, उन्हें हमेशा वही कार्य करता है। ये प्रत्यार्थ का विशेषण है, प्रातिपदिक का अर्थ नहीं। तो प्रातिपदिक का विशेषण नित्यम अर्हति, इस अर्थ में यथाविध जिससे जो विधान है वो प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। छेदादि गण में जो पड़े हुए शब्द हैं उनसे, तो यहां पर नित्यम छेदम अर्हति छैदिकः और भैदिकः, माने छेद करने वाला, माने ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति माने छेद करना हो तो उसी को बुलाया जाता है। नित्य छेद होने वाला नहीं, छेद को करने वाला और मुख्य उसी का जानकार व्यक्ति। पहले किसी प्रकार के किवाड़ आदि में या दीवार आदि में छेद कर किए जाते होंगे, तो हमेशा वही व्यक्ति जो नित्य हमेशा छेद करता है, छेद माने उसको छेद करने के लिए बुलाया जाता है, तो वो हो जाएगा छैदिकः। तो या छिद शब्द से ठक हो गया इसी सूत्र से। और वैदिकः विद से, वैदिकः विद शब्द से, ठीक है। विद नहीं भेद, भेद शब्द से आएगा। जैसे छेद है वैसे भेद है, भेद शब्द से ठक होकर के ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर वही लिखा है गुरु जी ने, यहाँ नित्य शब्द प्रत्यार्थ का विशेषण है, माने प्रत्यय जिस अर्थ में आ रहा अर्हति, नित्य अर्हति हमेशा योग्य है, वही योग्य है, कोई दूसरा उसके योग्य नहीं है, इस अर्थ में प्रत्यय होता है, ठीक है। यदि छेदादि गण में पठित शब्द हैं और उसमें अर्हति अर्थ है केवल और नित्य नहीं है, तो फिर प्रत्यय नहीं होगा, ये नियम बना दिया सूत्र ने, ठीक है। चलिए, शीर्षच्छेदाद्यच्च, शीर्षच्छेदात् पंचमी व्यक्ति वचनांतम यत् प्रथमा व्यक्ति वचनांतम चाव्यपदम अनुवृत्ति नित्यम तदर्हति तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थात् द्वितीय समर्थात् शीर्षच्छेद शब्दात् नित्यम अर्हति ते तस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति चकारात् यथा वेतम ठक च, ठीक है। द्वितीय समर्थ शीर्षच्छेद शब्द से नित्य ही योग्यता, नित्य योग्य है, इस अर्थ में यथा यत प्रत्यय होता है, चकार से यथावेत ठक भी हो जाता है, ठीक। ठक, ठक के अलावा दूसरा भी कोई शब्द है या शतमान आदि, उनसे तो कोई प्रत्यय होगा, ठक नहीं होगा, यत आदि होंगे उनसे। तो शिरश्छेदम नित्यम अर्हति
शीर्षच्छेदः छेद्यः शीर्षच्छेदिकः। तो शिरच्छेद, तो यहाँ शिरच्छेद से वास्तव में क्या है, वो शब्द मूल तो शिरस है, यहाँ लिख दिया है मूल शब्द वास्तव में शिरस है। शिरस को इसी सूत्र के निपातन से शीर्ष आदेश हो गया, निपातन से, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने सूत्र में शीर्ष पढ़ा हुआ है, ठीक है, शीर्ष पढ़ा हुआ है, शिरस नहीं पढ़ा हुआ, तो मैंने शिरस के स्थान में शीर्ष निपातन करके पढ़ दिया। और ये जो चाय, ये वास्तव में ये तो तुक होता है, तुक होकर के छेचा से छा आगे आ रहा है, छेचा से तुक हो गया और स्तोष्णश्चुत से इसको चा हो गया है, ठीक है। तो शीर्षच्छेद शब्द से माने सिर का छेद, माने हमेशा जो व्यक्ति सिर छेदन के लिए हमेशा योग्यता रखता है। अब सिर छेदन का अर्थ है बाल कटाने के लिए भी हो सकता है, ठीक है, अथवा जो प्राचीन काल में राजा लोग हुआ करते थे, ठीक है, तो वो मृत्यु दंड देते थे तो गर्दन कटवा दिया करते थे। तो हर व्यक्ति की तो हिम्मत नहीं थी, कोई जैसे कसाई होता है या जैसे फांसी दी जाती है तो फांसी के लिए अलग आदमी रखे जाते हैं, नित्य हमेशा वही फांसी देते हैं सबको, उसी प्रकार से कोई शिरस छेद करने के लिए व्यक्ति रखते होंगे राजा लोग, तो उस व्यक्ति को कहा जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए दो शब्द प्रयोग हो सकते हैं, एक शीर्षच्छेद्यः और शीर्षच्छेदिकः। हाँ, यहाँ तो केवल ये ठक ही होगा, यथावित शत यथादि तो प्राप्त ही नहीं है शीर्ष शब्द से, शीर्ष छेद से, तो केवल यहाँ तो यत और ठक दो ही प्रत्यय होंगे, ठीक है। तो ये उदाहरण बन जाएंगे, सिद्धि सरल है। दंडादिभ्यः, दंडादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तं समास, दंडादिरेषां ते दंडादयः तेभ्यः दंडादिभ्यः बहुव्रीहि। अनुवृत्ति यत तदर्हति तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति है, ठीक। अर्थ दंडादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यत् प्रत्ययो भवति तदर्हति ते तस्मिन्नर्थे ठको अपवाद। दंडादिगण में पठित प्रातिपदिकों से अर्हति अर्थ में या नित्यादि कोई नहीं है, अर्हति अर्थ मात्र में यत् प्रत्यय होता है। पूर्व वाले तदर्हति अर्थ से ठक प्राप्त था तो उसका अपवाद कह दिया, ठको अपवाद। दंडम अर्हति दंड्यः, मुसलम अर्हति मुसल्यः। जो डंडा को रखने की योग्यता रखता है वो दंड्य हो गया, साधु सन्यासी आदि को डंडा दिया जाता था पहले। ऐसे ही मूसल, मूसल जो रखने की योग्यता रखता है वो मुसल्य हो जाएगा। तो मुसल शब्द से मुसल्य बन गया और दंड शब्द से डंडा बन गया, यह प्रत्यय हो गया, आकार का लोप हो गया, इससे पीछे से बाकी सिद्धि सरल है, ठीक है। चलिए, छंदसि च, छंदसि सप्तमी व्यक्ति विज्ञानतम च अव्यपदम अनुवृत्ति यत तदर्हति तदिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ प्रातिपदिका मात्रा छंदसि विषये तदर्हति इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। प्रातिपदिक मात्र से, मैं कोई भी प्रातिपदिक हो तो वेद में छंद में क्या है, अर्हति अर्थ में यत् प्रत्यय होता है, सभी से यति होता है ये, ठीक है। तो कहते हैं उदक्या वृत्तयः यूप्यः पलाशः गर्त्यो देशः। तो यहां पर उदक शब्द है, तो उदकम अर्हति, ठीक है, उदकम अर्हति, उदक अर्हन्ति उदक्याः वृत्तयः। तो ये प्रत्यय तो उदक्याः वृत्तय बहुवचन में है, तो उदक शब्द से यहां पर ये उदक और ये आ जाएगा आपका अम, और ये छंद, छंद विषय में अर्हति, छंद के विषय में अर्हति अर्थ में क्या हो जाएगा, इसको यत प्रत्यय हो गया आपका, ठीक है। ये लुक हो गया यत का, और यह यस्यति जैसे आकार का लोप हो गया, तो क्या बन गया आपका, उदक्य बन गया, ये बन गया उदक्य, ठीक है। अब ये वृत्तयः ये बहुवचन का है, ठीक है, जो भी अर्थ है इसका वास्तव में वहीं पर मंत्र में जहां पर आया वहां देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है वृत्ति शब्द, तो मति के समान वृत्तय बन रहा है, तो ये भी स्त्रीलिंग में इसमें क्या आएगा, टाप आएगा, टाप का आ और अका सवर्ण दीर्घ आ और
ये आपका यहाँ पर जस लाएंगे बहुवचन है, तो ये उदक क्या बन गया, ठीक है, रमाह के समान, ठीक है। ऐसे यूप्याह पलाशः, माने यूप माने खंबा, खंबा के योग्य जिस पेड़ की लकड़ी है वो पलाश है, ठीक है। तो यूप्याह पलाशः, तो यूप हो गया खंबा, तो यूप के योग्य जो पलाश, तो पलाश को कहा जा रहा है यूप्या हो गया यूप शब्द से। गर्त्यो देशः, माने गड्ढे को, गड्ढे के योग्य जो स्थान होता है उस स्थान को बोलते हैं गर्त्या देश, गर्त शब्द से यत हो गया, ठीक है। चलिए चलिएगा। पात्रात् घंश्च, पात्रात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, घन प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, च अव्ययपदम अनुवृत्ति, यत तदर्हति तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक। अर्थ द्वितीय समर्थात् पात्र शब्दात् घन प्रत्ययो भवति यत् चारहति ते तस्मिन् अर्थे। द्वितीय समर्थ पात्र शब्द से घन प्रत्यय होता है और चकार से, चाय इसमें चकार से यत भी आ रहा है ऊपर से अर्हति अर्थ में, ठीक है। तो पात्रम अर्हति पात्र्यः, पात्र्यः तो हो गए इसमें, पात्र माने किसी पात्र विशेष के जो योग्यता रखता है उसको पात्र्य, ये सब कुछ सब प्राचीन संस्कृत साहित्य में देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। किस व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, किसके लिए प्रयोग होता है, ये वहां देखना पड़ेगा। यहाँ तो मोटा मोटा हमें एक अर्थ का निर्देश मिल रहा है, ठीक है। तो पात्रम अर्थ पात्र्य, तो ये घा घन हो गया, घन को ना की संज्ञा होकर घा, और आय ने फड़ खच घाम प्रत्यादि नाम से ये आदेश होकर के पात्र्य बन गया। ऐसे पात्र ये यत हो गया, ठीक है। कड़ंकर दक्षिणाच्छा, कड़ंकर दक्षिणात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, छ लुप्त प्रथमांत निर्देश, च अव्ययपदम, ठीक है। समास कड़ंकरश्च दक्षिणाच कड़ंकर दक्षिणम तस्मात् कड़ंकर दक्षिणात् समाहारो द्वंद्वः, ठीक है। ये समाहार द्वंद्व हो गया इसमें। अनुवृत्ति इसमें आ रही है यत तदर्हति यत तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ कड़ंकर दक्षिणा शब्दाभ्याम छ प्रत्ययो भवति यत् च तदर्हति ते तस्मिन् विषय। कड़ंकर दक्षिणा शब्दों से छ प्रत्यय होता है और यत भी होता है चकार से अर्हति अर्थ में, ठीक है। तो कड़ंकरम अर्हति, कड़ंकरियो गौ कड़ंकरियः, ये हो गया आपका छ को ये हो गया कड़ंकरिया बन गया, और ये यत हो गया कड़ंकरियः। दक्षिणाम अर्हति दक्षिणीयो ब्राह्मणः भिक्षु ब्राह्मण, ठीक है। दक्षिणीयो भिक्षु और दक्षिण्यः, तो ये दक्षिणा के योग्य जो भिक्षु, भिक्षु और भिक्षक, भिक्षुक, इसको दक्षिणा दी जा सके, ठीक है। तो उसको वो अच्छा हो गया दक्षिणीय हो जाए, या तो होगा दक्षिण्य बन गया, और बाकी कुछ नहीं है। कड़ंकर बोलते हैं, यहाँ कह रहे हैं कड़ंकर बोलते हैं, गुरुजी ने लिखा है बुस को, भूसा होता है, भूसा गेहूं आदि का जो भूसा होता है, तो उस भूसे भूस को खाने वाले बैल को कड़ंकरिया कड़ंकरिया कहेंगे। जो ऐसा बैल जिसको भूसा दिया जाता है, भूसे के योग्य है। सभी बैलों को भूसा नहीं दिया जाता, सभी को तो वैसे घास डाल देते हैं या चरने के लिए छोड़ देते हैं। तो जो अच्छा बैल जो ज्यादा कार्य करता है, गाड़ी वाड़ी में चलता है, तो उसको थोड़ा भूसा आदि दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा बैल उसको कहा जा रहा है यहाँ। स्थाली विलात, स्थाली विलात पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति, छ यत तदर्हति तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ स्थाली विल प्रातिपदिकात् क्षयतौ प्रत्ययौ भवतस्तदर्हति ते तस्मिन् विषये। स्थाली विल ये स्थाली विल प्रातिपदिक है, इससे छ और यत प्रत्यय हो जाते हैं अर्हति इस विषय में। तो स्थाली विलम अर्हन्ति
स्थाली विल्यायास्तंडुलाः, स्थाली विल्याः तंडुलाः। तो यहाँ पर गुरुजी ने लिखा है ऐसे चावल, चावल को कहने के लिए जो स्थाली बिल, स्थाली बिल पात्र है, पात्र का नाम है, तो उसमें पकने के योग्य चावल, चावल विशेष होंगे, तो उन चावलों को कहने के लिए क्या है, ये हो गया आप छ प्रत्यय हो गया आपका स्थाली विलिया, और ये स्थाली विल्या यत हो गया, तंडुल बहुवचन में पुल्लिंग है इसलिए ये आ गया। ठीक है, तो वो लिखा जो चावल पकाने योग्य हैं वे स्थाली विलिया, विल्या कहे जाएंगे। जो चावल पकाने योग्य, गुरुजी का कहने का अर्थ है स्थाली विल माने जो अग्नि पर पात्र में रख करके पकाने योग्य, माने सभी चावल, अर्थात कुछ खराब चावल भी होते हैं को नहीं पकाते हैं, पशु आदि को दे देते हैं, तो ठीक है, मनुष्य के खाने योग्य चावलों को स्थाली विलिया तंडुलाह, स्थाली विल्या तंडुलाह कहा जाए। चलिए आगे का सूत्र है हमारा यज्जर्तुभ्याम घा खायऊ। तो यज्जर्तुभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम, घा खायऊ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम, समास उभयत्र इतरेतर एवं द्वंद्व, दोनों में द्वंद्व है। तो यहाँ पर है यज्जश्चा ऋत्युक्चा यज्जर्तुजौ, जौ है, और ताभ्याम यज्जर्तुभ्याम। तो ये क्या है, वास्तव में ऋत्विज शब्द है, वास्तव में ऋत्विज। ठीक है, तो ऋत्विक ऋत्विजौ, तो फिर जब हम इसका समास विग्रह वो समस्त पद बनाएंगे तो यज्जर्तुजौ ऐसा बनेगा, और ताभ्याम पद संज्ञा होने पर उसको ज को गा को का हो जाएगा, तो यज्जर्तुभ्याम घश्चा खैंचा घा खायौ, ये भी हो गया, ऐसे ही द्वंद्व होगा। ठीक है, अनुवृत्ति तदरति तदिता ज्ञाप्रातिका प्रत्यय परश्च अर्थः यज्ञ ऋत्विका इत्यताभ्याम प्रातरिकाभ्याम यथासंख्यम घा खायौ प्रत्ययौ भवतस्तदर्हति ते तस्मिन्नर्थे। तो कहते हैं इन दोनों शब्दों से यथासंख्य करके, माने यज्ञ से घ और ऋत्विज से ऋत्विक से खाई, ये प्रत्यय हो जाते भवत अर्हति अर्थ में। तो यज्ञम अर्हति यज्ञो ब्राह्मणः, तो यज्ञ शब्द यहां बनता है। ठीक है, यज्ञ शब्द यहां बनता है, तो घा को ये होकर के यज्ञ बन गया। और ऋत्विजम अर्हति आर्तविजीनः ब्राह्मणः, या ऋत्विज, ऋत्विज के कर्म करने वाला, जो ऋत्विक कर्म को ऋत्विज के, ऋत्विज एक माने पदवी सी है, जो यज्ञ आदि में कराए, ऋत्विक हो गया, होता आदि हो गए, तो ऋत्विजम ऋत्विक को जो अयोग्य है ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, आर्तविजीन। तो ऋत्विज से यहाँ पर खई हो गया, खई को आदि आच को वृद्धि हो गई, तो री को आर हो गया, और ये ख को ईन हो गया, आई नहीं फड़क काम प्रत्यादीनम, तो आर्तविजीन। वस्तुतः मुख्य रूप से शब्द क्या है, ऋत्विज शब्द है। जब उसके रूप चलाते हैं तो क्या चलते हैं, ऋत्विक ऋत्विजौ ऋत्विजः ऋत्विजम ऋत्विजौ ऋत्विजः, ऐसे चलेंगे रूप। चलिएगा, तो ये हो गया। अब आपका अर्हति अर्थ समाप्त। इसका मतलब आरहाद गोपुच्छ संख्या परिमाणार्थक भी समाप्त। ऊपर से अब क्या रहेगा, प्रागवतेष्ठं से ठं चलेगा। अब कहां तक, तेन तुल्यम क्रिया चेदवती ही, वहां तक चलेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब गुरुजी की बात को भी मैं पढ़ करके आपको सुना देता हूं, फिर चलते हैं आगे। तदर्हति सूत्र, इस अर्थ में ये हो गया, इस सूत्र पर अर्हति अर्थ का अधिकार समाप्त हो गया, अर्हति यहीं तक है। अतः आरहाद गोपुच्छ संख्या परमाण ठक वाला ठक का अधिकार भी समाप्त जानना चाहिए। अब केवल ठई का अधिकार आगे चलेगा, ठई का अधिकार चलेगा। ठीक है, प्रागवतिष्ठ, चलिए सरल है। पारायण तुरायण चांद्रायणम वर्तयति, पारायण तुरायण चांद्रायणम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांतम, तो लुप्त पंचम्यंत निर्देश मानना पड़ेगा वास्तव में। ठीक है, वर्तयति क्रियापदम समासा, पारा इत्यत्र समाहारो द्वंद्वः, तो यहाँ पर पारायणम च तुरायणम च चांद्रायणम च, तो पारायण तुरायण चांद्रायणम और तद पारायण तुरायण चांद्रायणम। ठीक है, ये हो गया समार है।
अनुवृत्ति तत् ठई तदिता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चय की अनुवृत्ति है। अर्थ द्वितीय समर्थेभ्यः पारायण तुरायण चांद्रायण इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो वर्तयति इत्येतस्मिन् अर्थे ठई प्रत्ययो भवति। द्वितीय समर्थ पारायण तुरायण चांद्रायण इन प्रातिपदिकों से वर्तयति माने उनको व्यवहार करता है, अपनाता है, धारण करता है, ये अर्थ है वास्तव वर्तयति। तो वर्तयति माने इस अर्थ में ठई प्रत्यय होता है। पारायणम वर्तयति पारायणिक छात्र माने किसी ग्रंथ का पारायण का जो व्यवहार करता है, पारायण करता है ग्रंथ का बार बार, तो उस छात्र को क्या बोलेंगे? पारायणिका। अब ऊपर से ठई आ रहा, ध्यान देंगे, केवल ठक समाप्त तो ठई आया, ठई हो गया यहाँ पर, ठीक है। तुरायणम वर्तयति तौरायण को यजमाना, तो तुरायण नाम का कोई यज्ञ है, उसका जो आचरण करता है, उसको करता है वो तौरायण को यजमानः। चांद्रायणम वर्तयति चांद्रायणिक तपस्वी माने चांद्रायण व्रत का जो पालन करता है वो चांद्रायण तपस्वी हो जाएगा। यहाँ गुरुजी ने लिखा हुआ है, पढ़ के बता देता हूँ। सिद्धियों में कुछ भी नहीं, सिद्धियां आपको अपने आप कर पड़ेंगी। ठई ठई प्रत्यय हो गया हर जगह, ठीक है। आदेश को वृद्धि हो जाएगी, यदि वृद्धि नहीं है तो जैसे यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, यहाँ तो वृद्धि पहले से है, यहाँ नहीं है, यहाँ वृद्धि हो गई तब। और चांद्रायण तो ये चांद्रायण में वृद्धि है, पहले से वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। पारायण का पारायण आदि से, पारायण कहते हैं आदि से अंत तक ग्रंथ का जो आवर्तन करता है वह पारायण कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया। यहां पर एक टिप्पणी दी है गुरुजी ने इस पर, इसको भी बता देता हूं मैं। पारायण ग्रंथ विशेष का नाम भी है, माने पारायण आदि से लेकर के अंत तक पढ़ने को पारायण क्रिया बोलते हैं, और एक पारायण नाम का ग्रंथ भी है, उसका अध्ययन करने वाला भी पारायण का कहता है। माने दोनों प्रकार से पारायण का ही बनेगा, ठीक है। उस ग्रंथ विशेष का अध्ययन करे अथवा किसी भी ग्रंथ को आदि से लेकर के अंत तक पढ़े लगातार। ये हो गया। और आगे कहा यहाँ पर गुरुजी ने तौरायण का तुरायण माने संवत्सर साध्य जो इष्टियां हैं उनको जो करता है, तो तुरायण यज्ञ वो होता है जो पूरे साल में जो इष्टियां चलती हैं उन सारी को मिलाकर के तुरायण यज्ञ बोलते, तो उनको जो करने वाला वो तौरायण का बन गया, ठीक है। चांद्रायण का चांद्रायण कृच्छ अकृच्छ भेद से दो प्रकार का व्रत है एक तरह से, तो इसे जो करता है वो चांद्रायण का तपस्वी माने इस प्रकार का जो कृच्छ का अर्थ है कठिन, जिसमें पानी भी नहीं पीना, कुछ भी नहीं करना, मौन रहना आदि। और जिसमें अकृच्छ का अर्थ है तो जो थोड़ा सा ढील दी जाती है, पानी पी सकते हो, रोटी मत खाना, फ्रूट मत खाना, ठीक है, ठोस आहार मत खाना। तो इस प्रकार से दो प्रकार का ये वास्तव में पुराण आदि ग्रंथों में इसका विस्तार से तुरायण यज्ञ क्या है, पारायण वो, और ये चांद्रायण व्रत क्या है वहां पर बताया गया है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। संशयमापन्नः संशयम द्वितीय व्यक्ति वचनान्तम आपन्ना प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम अनुवृत्ति तत् ठई तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ द्वितीय समर्थात् संशय प्रातिपदिकात् आपन्न इत्येतस्मिन् अर्थे ठई प्रत्यय भवति, माने आपन्न का आपन्न प्राप्त हुआ, ये अर्थ है। तो द्वितीय समर्थ संशय प्रातिपदिक से आपन्न इस अर्थ में ठई प्रत्यय होता है, ठीक है। ये किसी का अपवाद नहीं, अपने आप ही है। संशयम आपन्न प्राप्त आपन्न प्राप्त सांशयिक स्थाणु माने स्थाणु माने कोई ठूट खड़ा हुआ है वृक्ष का, टूट कटा हुआ ऊपर से, तो दूर से उसको कोई देख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये आदमी है अथवा ठूट है। जो संशय को प्राप्त हो रहा वो नहीं, वृक्ष को कहा जा रहा है यहां पर। ये आपन्न, ध्यान नहीं, ये आपन्न, तो यह संशयम आपन्न, संशय को जो प्राप्त हुआ, तो उस स्थाणु को कहा जाएगा वास्तव में, ठीक है। क्या लिखा हुआ, तो सांशयिक स्थाणु लिखा हुआ। जिस ठूंठ को देखकर संदेह में पड़ जाए कोई, अर्थात यह ठूंठ है या पुरुष या मनुष्य,
तो वह सांशय का स्थाणु माने वो ठूंठ कहा आएगा, उस स्थाणु को कहे सांशय का, निश्चित नहीं है क्या। तो संशय शब्द से ठई हो गया है और आदेश को वृद्धि ठक को ठक हो एक होकर के संशय का बन गया स्थान। ठीक, चलिएगा ये हो गया आपका। योजनम गच्छति, योजनम द्वितीय व्यक्ति एकवचनान्तम, क्रिया गच्छति क्रियापदम। ठीक, अनुवृत्ति तत् ठई तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थ द्वितीय समर्थात् योजन प्रातिपदिकात् गच्छति ते तस्मिन् अर्थे ठई प्रत्ययो भवति। द्वितीय समर्थ योजन प्रातिपदिक से गच्छति मन जाता है, इस अर्थ में नया अर्थ है, इस अर्थ में ठई प्रत्यय हो जाता है। तो योजनम गच्छति यह हो जाने का माने एक योजन, 4 कोस को बोलते हैं एक योजन। 4 कोस का अर्थ हुआ 12 किलोमीटर। क्या 12 किलोमीटर को एक योजन बोलते हैं। ये प्राचीन लंबाई का पैमाना है। तो यो एक मान 12 किलोमीटर को जो चला जाता है बिना रुके एक दिन में, वह थकता नहीं है, तो उस व्यक्ति को बोलेंगे या जाने कहा। तो योजन शब्द से ठई हो गया, वृद्धि आदि होकर के या जाने कहा बन गया। ठीक, यहां गुरुजी ने लिखा है योजन 4 कोस तक जो जाए अर्थात चल सके वह यौजन कहा कहाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक टिप्पणी लिखी है गुरुजी ने, उस पर टिप्पणी में मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। योजन शब्द का परिमाण समय समय पर बदलता रहता है, माने ये भी बदलते रहते हैं। देखिएगा यह वर्तमान अर्थ है जो गुरुजी ने यहां पर दिया है कि एक योजन का अर्थ है 4 कोस। 4 कोस माने 12 किलोमीटर। वर्तमान माने अभी जो हाल फिलहाल के 500 200 300 400 500 का साल के समय में चल रहा है वो बताए। प्राचीन समय में इसका और कम ज्यादा भी अर्थ हो सकता है। ठीक है, तो ये वर्तमान वाला बता दिया गुरुजी ने, उसको क्या करके मैं एक कोस के हिसाब से, क्योंकि अब कोस भी समाप्त हो गया, किलोमीटर आ गया। आज से 50 से 60 वर्ष पूर्व में कोस चला करता था, मील चला करता था, अब क्या किलोमीटर आ गया। तो किलोमीटर माप अलग है, कोस माप अलग है। प्राचीन काल में योजन चलता था, तो इस हिसाब से कह रहे हैं। चलिएगा आगे आ जाइएगा। पथः स्कन, पथा पंचमी व्यक्ति वज्रांतम, स्कन प्रथमा व्यक्ति वज्रांतम। अनुवृत्ति गच्छति ठई तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ द्वितीय समर्थात् पथिन प्रातिपदिकात् गच्छति ते तस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययो भवति। द्वितीय समर्थ पथिन शब्द है, पथिन प्रातिपदिक से गच्छति इस अर्थ में स्कन प्रत्यय होता है। तो पंथानम गच्छति पथिकाः, पथिकी स्त्री होगी तो ये शित है, तो स्त्री शित्वात् स्त्रियाम गीश, शित हो रहा दिव्य से गीश हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, ये पथिन शब्द है और स्कन प्रत्यय है द्वितीय अंत में, आम है उसका तो लुक हो जाएगा और ये संज्ञा हो जाएगी इसकी, का बच गया। अब यहाँ पर क्या है, पथिन के जो नकार का इसके परिवर्तित स्वादिशु सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा है पूर्व की। तो पद संज्ञा होने से नलोपा प्रातिपदिकांत से क्या हो जाएगा, नकार का लोप हो जाएगा। ये लोप हो गया तो पथिका बन गया। तो पथिका उसको बोलते हैं, पथिक शब्द यही बनता ध्यान देंगे, जो मार्ग को चलने वाले को तो पथिक बोलते हैं। हिंदी में भी पथिक का अर्थ यही है, पथिक माने जो चलता है मार्ग को। तो पंथानम गच्छति स पथिकाः, तो पथिक शब्द बहुत प्रसिद्ध है हिंदी में भी, ऐसे कैसा है वो यहीं पर चल यहीं बनता है। ठीक है, पथाश्कन पंथोण नित्यम,
पंथा प्रथमा व्यक्ति वचनांतम अणालुप्त प्रथमांत निर्देशा नित्यम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम। अनुवृत्ति इसमें आ रही है पथा गच्छति पतत तद्दिता ज्ञाप्रात्रिका प्रत्यय परश्चयन की अनुवृत्ति आ रही है। पथिन प्रातिपदिकस्य स्थाने पंत इत्ययम् आदेशो भवति अणश्च प्रत्ययो नित्यं गच्छति इत्येतस्मिन् विषये। जो प्रतिदिन चलता है, माने मार्ग को जो प्रतिदिन चलता है। भाई कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कभी कभी रिश्तेदारी आदि में जाते हैं, परंतु कुछ जो सन्यासी आदि होते हैं वो निरंतर चलते रहते। निरंतर का अर्थ है प्रतिदिन वो चलते हैं, यात्रा करते हैं। या भिक्षुक होते हैं वो प्रतिदिन चलते रहते हैं। भाई यहां से वहां चले, भिक्षा या मांग ली, फिर आगे और चलते अगले दिन फिर चल दिए। तो नित्य जब चलता है कोई व्यक्ति तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पांथा। तो पंथानम नित्यम गच्छति। तो यहां क्या हो जाता है, पथिन जो शब्द है उसको पंथा आदेश हो जाता है और अण प्रत्यय होता है, ठक नहीं होता, ठई नहीं होता है, अण प्रत्यय होता है। तो क्या हो गया, ये बन गया आपका ये पांथा। ये बन गया पांथा भिक्षाम याचते, माने जो भिक्षुक है वो भिक्षा का या मांगता, भिक्षा को मांगता है। तो यहां पर क्या हुआ आपका, ये पथिन शब्द है, ध्यान दीजिए मैं लिख के बताऊंगा। पथिन और ये और ये अण प्रत्यय हो गया इसको, और इसको क्या हो गया, पथा आदेश हो गया। पथिन को क्या हो गया, पंथ, पथनी पंथ। अनेकाल सर्वस्व से सारे के स्थान में हो गया, इसका लुक हो गया, अण की संज्ञा हो गई, अ बच गया। और इणत होने से आदिच को वृद्धि हो गई, यस्येति जैसे आकार का लोप हो गया, पांथ बन गया, स्वाद्युत्पत्ति करके पांथ, और संधि करके पांथो बन गया है, हसी आदि लग करके। तो ये हो गया, ठीक है। उत्तर पथे नाहृतम च, उत्तर पथेन तृतीय व्यक्ति वचनांतम, आहृतम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, च अनुवृत्ति इसमें आ रही है गच्छति, ठई तद्दिता ज्ञाप्रात्मिका प्रत्यय परस्य। अर्थ तृतीय समर्थात् उत्तर पथ प्रातिपदिकात् आहृतम इत्येतस्मिन् अर्थे गच्छति इत्येतस्मिन् विषये च ठई प्रत्ययो भवति। निर्देशादेव समर्थ विभक्ति। तृतीय समर्थ उत्तर पथ प्रातिपदिक से क्या है, उत्तर पथ, उत्तर पथ प्रातिपदिक से आहृतम माने लाया गया, लाया गया, अथवा गच्छति जाता है। इस अर्थ में क्या है, विषय में ठय प्रत्यय हो जाता है। यहां कहते तृतीय समर्थ कहां से ले आए, तो कहते हैं निर्देशादेव समर्थ व्यक्ति। यहां सूत्र में ही निर्देश कर दिया महर्षि पाणिनि, उत्तर पथे ना, जबकि पंचमी करनी चाहिए थी, तृतीया कर दी। तो इसका मतलब तृतीय समर्थ से प्रत्यय प्राप्त विधान करना चाह रहे हैं, तो इससे आ गया। तो उत्तर पथेन आहृतम उत्तर पथिकम वस्तु, मान जो ये दिल्ली से पंजाब आदि की तरफ जो रास्ता जाता है, पाकिस्तान लाहौर तक चला है, वो उत्तर पथ था वास्तव में। पहले वो क्या था, उत्तर पथ। पाणिनीय काल में, वो पाणिनीय काल में उत्तर पथ था। तो उसकी वजह माने उस मार्ग से लाया हुआ, जिसको आज जीटी रोड बोलते हैं, वो पहले उत्तर पथ था। तो उस मार्ग से लाया हुआ कोई सामान होगा, कुछ भी होगा, तो उसको हो जाएगा औत्तर पथिकम, ठीक है। और उत्तर पथे न गच्छति है उत्तर पथिका। कोई व्यक्ति उस मार्ग से जाता है तो उस व्यक्ति को भी कहेंगे औत्तर पथिका, ठीक है। तो ये कोई जीटी रोड बहुत प्राचीन मार्ग है, ये ध्यान देंगे। ये दिल्ली होता हुआ, हरियाणा पंजाब होता हुआ, जो पाकिस्तान में लाहौर और उधर अफगानिस्तान ईरान को चला जाता है, ये उत्तर पथ मार्ग था, ठीक है, उत्तर पथ। अधिक जानकारी के लिए आप पाणिनि काल भारतवर्ष में जान सकते, पढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो ये होगा निर्देशादेश समझिए। तो उत्तर प्रदेश सामान्य, इसमें आदेश को वृद्धि हो गई है और ठको एक हो गया। तो उत्तर पथिका पथिकम, ये नपुंसक है, ये पुल्लिंग है, कोई व्यक्ति है। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे। अब ये एक नया वो अनुवृत्ति आएगी इसमें, ठीक है। नया वास्तव में अर्थ तो नए नए चल रहे हैं। तो आज हमने यहां तक पढ़ लिया 76 तक, ठीक है। चलिए अगली कक्षा में सूत्र पढ़ेंगे कालात्। सर्वेभ्यो नमः।